जिस हिंदुस्तान में महात्मा गांधी का नाम बदल दिया जाए, अब आप समझ सकते हैं कि ये वही लोग हैं जो गोडसे को मानते थे। मनरेगा कानून कांग्रेस पार्टी की देन थी। मनरेगा कानून स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की देन थी। मनरेगा कानून सोनिया गांधी जी की देन थी। आपने वो तमाम चीज़ों से खिलवाड़ करने का काम किया जिसमें आपकी योगदान या आपकी भागीदारी नहीं थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने जन गण मन गाने का विरोध किया था। जब जब इन्हें हिंदुस्तान की जनता को ठगना होता है तो ये इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि ये राम को आगे कर देते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेरमो से कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह है। जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के नाम में और पॉलिसी में परिवर्तन किया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। विधायक जी, कांग्रेस पार्टी जो है मनरेगा बचाओ अभियान रैली निकाली है, क्या हो गया है मनरेगा में? नाम परिवर्तन और थोड़ा सा पॉलिसी में तो बदलाव हुआ है। देखिए, यही तो दिक्कत है ना, जब पत्रकार ये बोलेंगे क्या हो गया है। हिंदुस्तान बापू के नाम से जाना जाता था। हिंदुस्तान हमारे आज़ादी के लड़ाई लड़ने वाले शहीदों से जाना जाता था। हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता से जाना जाता था। हिंदुस्तान हमारे आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी भाइयों को सम्मान दिलाने के लिए जाना जाता था। आज वो तमाम लोगों को क्षति पहुंचाया जा रहा है और आप बोल रहे हैं क्या हो गया। जिस हिंदुस्तान में महात्मा गांधी का नाम बदल दिया जाए, अब आप समझ सकते हैं कि ये वही लोग हैं जो गोडसे को मानते थे। विधायक जी, नाम में परिवर्तन को लेकर विरोध है कि पॉलिसी में बदलाव हुआ उसको लेकर? देखिए, पॉलिसी में बदलाव हुआ है उसके के लिए भी विरोध है और नाम में परिवर्तन हुआ है उसके के लिए भी विरोध है। जिस तरीके से एक बच्चा बड़ा जब होता है माँ बाप के द्वारा, तो उस माँ बाप को मालूम रहता है कि उस बच्चे को कहाँ कहाँ आने वाले समय में कठिनाई होने वाली है। मनरेगा कानून कांग्रेस पार्टी की देन थी। मनरेगा कानून स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की देन थी। मनरेगा कानून सोनिया गांधी जी की देन थी और यही के राजू जी ने इसका ड्राफ्टिंग किया था, जो हमारे प्रभारी है। हमें मालूम है कि कहाँ आगे जाके क्या क्या तकलीफ होने वाली है। आपने लेबर कोड लागू कर दिया, लेबर एक्ट बदल दिया, आपने किसानों के लिए नियम लागू कर दिया, आपको बैकफुट पे आना पड़ा। आपने वो तमाम चीज़ों से खिलवाड़ करने का काम किया जिसमें आपकी योगदान या आपकी भागीदारी नहीं थी। ये हिंदुस्तान गलत दिशा में जा रहा है और उनको ले जाने, यही गलत दिशा में ले जाने वाले लोग वही हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद 70 साल तक अपने कार्यालय में राष्ट्रध्वज नहीं फहराया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने जन गण मन गाने का विरोध किया था। ये वही लोग हैं जो वंदे मातरम को नहीं मानते थे। और ये वही लोग हैं कि जब जब इन्हें हिंदुस्तान की जनता को ठगना होता है तो ये इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि ये राम को आगे कर देते हैं। पॉलिसी में मुख्य बदलाव क्या हुआ है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर है? देखिए, इन्होंने पॉलिसी में जो बदलाव किया है, इसमें इन्होंने जो स्थानीय नीति है, जो आपको ग्रामीण जो पावर होता है उससे छेड़खानी कर दी। अब ग्रामीण और मजदूर इसके तहत अपना हक नहीं मांग पाएगा। जो सिलेक्शन होगी पदाधिकारी के द्वारा, उसी के तहत इनको उतना रोज़गार देना होगा। हमारा मनरेगा कानून जो बना था, 1 मैन 1 वर्क का कानून बना था, उसके तहत हमें 100 दिन का रोज़गार देना था। आज ये बोलते हैं 125 दिन का रोज़गार दे देंगे। कि मनरेगा कानून के तहत भी जो गाँव में काम होता है तो जेसीबी से लोग करा लेता है, मजदूर को काम कहाँ मिलता है? कोरोना काल आपने देखा है? बिल्कुल देखा है। कोरोना काल में यही मनरेगा था जिसने पूरे मजदूरों को रोज़गार देने का काम किया। और जिस जेसीबी की आप बात कर रहे हैं, वो हेमंत सोरेन की सरकार में नहीं हुआ है, वो रघुवर दास की सरकार में मनरेगा घोटाला हुआ है और ये बात सबको मालूम है। और उसकी जांच हमारी एसीबी एजेंसी कर रही है। इतना ही था तो सीबीआई के माध्यम से एनडीए सरकार को आगे आके उस समय का मनरेगा जांच करवा लेना चाहिए था। तो इन्हीं के मंत्री फंसते, इन्हीं की सरकार फंसती। पॉलिसी में एक मुख्य बदलाव है कि पहले 90-10 का रेशियो था, जो पहले केंद्र सरकार 90% राशि देती थी, 10% राज्य सरकार को बेयर करना पड़ता था। अभी 60-40 का रेशियो हो गया, तो ये भी एक मुख्य कारण है क्या विरोध? देखिए, विरोध करने का वो तमाम कारण है जो इन्होंने बदलाव किया। आप देखिए ना, जहाँ पे राज्यांश और केंद्रीयांश और राज्यांश मिल रहा है, वहाँ पे हर जगह इन्होंने वही किया है। पहले वो 60% देते थे, राज्य सरकार 40% देती थी। अब वो बोल दिए कि 60% राज्य सरकार देगी, 40% हम देंगे। और भी योजना है जहाँ जहाँ पे हुआ है और उसी का पैसा वो नहीं भेज रहे। नल जल योजना इन्होंने लाया, केंद्रीयांश को पैसा देना था,
आज वो पैसा रुका हुआ है 60%, 40% में हम कितना काम खींच पाएंगे। दूसरी तरफ आप हमारा GST का पैसा रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। तीसरी तरफ हमारा रॉयल्टी का पैसा आप लेकर बैठे हुए हैं 1,32,000 करोड़। तो ये बस झारखंड राज्य की बात नहीं है, ये तमाम उन राज्यों की बात है जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है। आने वाले समय में हिंदुस्तान को जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने बांट कर 150 साल राज किया, ये बांटने की राजनीति कर रहे हैं और लोग भटक रहे हैं। जिस प्रकार से देश में वंदे को लेकर भी एक जंग छिड़ा हुआ, इस पर क्या कहेंगे? ये वंदे इन्होंने तो नहीं बनाया था, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम इन्होंने तो नहीं बनाया था ना। वंदे मातरम उन लोग ने बनाया था जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई। इनकी भूमिका थी क्या आज़ादी की लड़ाई में? इनकी भूमिका थी महात्मा गांधी जी की हत्या कराने में, और वो आज इन्होंने साबित कर दिया कि ये बापू को नहीं मानते। जी शुक्रिया।